Hello class, good afternoon. So this is first lecture for hospital administration. So here we'll talk of WHO definition of hospital. Hospital is an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out to the family and its home environment. The hospital is also a center for training of healthcare workers and biosocial research. सो WHO डेफिनेशन क्या कह रही है कि WHO डेफिनेशन ये कहती है कि सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए वो अवेलेबल है, सोसाइटी के लिए वो ओपन है, ठीक है. एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हम मेडिकल उसमें कहते हैं प्रोसीजर्स कर रहे हैं, मेडिकल एंड क्लिनिकल हम उसको पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, पेशेंट केयर दे रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पर कौन काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स एंड नर्सेज काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं. सो पीपल फ्रॉम मेडिकल फील्ड आर वर्किंग एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर. कंप्लीट हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ एक OPD में पेशेंट आया है एंड उसने कहते हैं पेशेंट ने अपना एलमेंट का इलाज लिया या फिर ट्रीटमेंट पूछा, सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है. कंप्लीट हेल्थ केयर का मतलब होता है कि आपको उधर बहुत सारी कहते चीज़ों का मिलेगा. लाइक आप इम्यूनाइजेशन के लिए जाओगे, वैक्सीनेशन के लिए जाओगे, या फिर अपना कुछ फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ उनको कांटेक्ट करोगे, या फिर कुछ हमने डॉक्टर्स से कुछ डाइटरी पूछना है तो वो भी हमको वहाँ हॉस्पिटल में मिल जाएगा. हमने फैमिली प्लानिंग मेथड्स के लिए कहते हैं उनको हम पूछ सकते हैं, या हम किसी भी अपने प्रॉब्लम के लिए, मेंटल प्रॉब्लम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए उनके पास जा सकते हैं, ठीक है. तो मेंटल हेल्थ कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड, मेंटल हेल्थ कैन बी फॉर दी फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसल्टेशंस हम उनसे साइकोलॉजिकल भी पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमें प्रॉब्लम है एंड वी वांट द मतलब ट्रीटमेंट फॉर दिस, या फिर सजेशन फ्रॉम द डॉक्टर्स. सो इट इज़ कंप्लीट हेल्थ केयर. क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव. क्यूरेटिव का मतलब है कोई डिजीज़ हो गया एंड क्योर करना है. लाइक मलेरिया हो गया, मलेरिया का मेडिसिन लेना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो हमने वो क्यूरेटिव हो गया. एंड प्रिवेंटिव इज़ कि सपोज़ हमारे को कहते हैं कोई डिजीज़ को प्रिवेंट करना है. लाइक फॉर ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है. ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का हाई हो रहा है ना. हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़, दे आर ऑल्सो प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स. तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. तो हाई BP का जो मेडिसिन लेने जाएगा वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ हाई BP की एक दवाई नहीं देंगे, वो उनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताएंगे सो दैट मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस उनके पास नहीं आए. सो इट इज़ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव. whose outpatient services reaches out to the family and its home environment. सो आजकल अब क्या है, होम सर्विसेज भी अप्लाई करते हैं हम, है ना. होम सर्विसेज भी आते हैं, जैसे मैक्स हॉस्पिटल का होम सर्विसेज अवेलेबल है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं मतलब पेशेंट जो है हॉस्पिटल ही जाए, हॉस्पिटल भी घर पर आ सकता है. द हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड बायोसोशल रिसर्च. सो हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं. जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं. वहाँ पर जितना भी मैनेजमेंट के लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सब ट्रेनिंग के लिए भी जाती है. एंड बायोसोशल रिसर्च मतलब रिसर्च वर्क भी चलता रहता है. एंड दैट रिसर्च वर्क इज़ बेसिकली द सेकेंडरी रिसर्च, जो कि पेशेंट की फाइल्स में से हम वो लोग रिसर्च वर्क निकालते हैं. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स. सो hospitals can be classified upon these all six bases or seven. That is, it is based on ownership and control. It is based on the directory of hospital according to the system of medicine, size of hospital, clinical basis, levels of care, या फिर teaching facilities. So first one in this is based on ownership and control. Ownership and control का मतलब है either it can be government और इट कैन बी नॉन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट को हम प्राइवेट जैसा भी ले सकते हैं. सो गवर्नमेंट वाले में आइदर इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और द लोकल बॉडीज़. नॉन गवर्नमेंटल में प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है. सो प्रॉफिट मेकिंग
आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो जाएंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, आपका कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, एंड नॉन प्रॉफिट में क्या आएगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या फिर हॉस्पिटल्स रन बाय NGOs। ठीक है। गवर्नमेंट वाले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है दैट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हमारा एम्स दिल्ली है, जो हमारा एम्स हॉस्पिटल है, दैट कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। रेलवे हॉस्पिटल आ जाएगा, ESI, डिफेंस, मिलिट्री एंड CRPF। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड लोकल बॉडीज़ के अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरी ऑफ हॉस्पिटल। डायरेक्टरी ऑफ हॉस्पिटल में क्या है, जनरल, रूरल, स्पेशलिटी, टीचिंग एंड आइसोलेशन। जनरल हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर इज सिटिंग एंड वो सबका इलाज कर रहा है, ही इज सीइंग द पेशेंट्स, चाहे वो कितने गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट कर रहा हो, चाहे रेस्पिरेटरी, कुछ भी जो प्रॉब्लम होगी वो उसको डील करेगा। रूरल का मतलब है कि रूरल एरियाज़ में स्पेशलिटी, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी लाइक कैंसर हॉस्पिटल या गैस्ट्रो का हॉस्पिटल या फिर किडनी का हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल इज़ बिग हॉस्पिटल्स जो कि टीचिंग भी अलाउ करते हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस का मेडिकल हॉस्पिटल होता ही है साथ में, तो मेडिकल कॉलेजेस के साथ में जो भी लगता हुआ हॉस्पिटल होगा वो ये आपका टीचिंग हॉस्पिटल के अंडर में आएगा। यहाँ देहरादून में एग्जाम्पल इज़ SGRR, इंद्रेश हॉस्पिटल। ठीक है। एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन वैसे अलग से हॉस्पिटल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल वी हैव अ डिपार्टमेंट, आइसोलेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि अभी एपिडेमिक के टाइम पे कोविड का आया था, तो कोविड में एक जो डिपार्टमेंट बने थे आइसोलेटेड वाले, उस तरीके से एंड इफ़ रिक्वायर्ड हम फुल फ्लेज आइसोलेटेड हॉस्पिटल्स ही बना देते हैं, जो कि हमने बनाए भी थे। जैसे किन्हीं एरियाज़ में सिर्फ हॉस्पिटल जो कोविड पेशेंट्स को ही ले रहा था, इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक। नेक्स्ट कम सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है। तो एलोपैथी वी ऑल नो, जितने भी कॉर्पोरेट हैं, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, ये सारे एलोपैथिक है। आयुर्वेदिक वाले जो पंचकर्मा वाले होंगे वो आयुर्वेदिक भी फॉलो करते हैं। यूनानी वाले अलग से हैं, मेन जो यहाँ पर है वो तिब्बतियन जितना आता है वो यूनानी में आता है। ठीक है। देन इज़ होम्योपैथी, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स। देन इज़ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हॉस्पिटल, दैट इज़ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। क्लिनिकल बेसिस में जनरल एंड स्पेशलिटी। लेवल्स ऑफ केयर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। तो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में जहाँ पर हम पेशेंट्स को प्राइमरी फर्स्ट एड देंगे, जैसे कि ये जो हमारा PHC है, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन रूरल एरियाज़, तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आएगा। फर्स्ट एड देंगे, हम उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी इज़ थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल, या फिर कहते हैं डॉक्टर्स आर स्पेशलाइज सिटिंग फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। और टर्शरी जहाँ पर हमारा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो जाएगी, वो हमारा टर्शरी हॉस्पिटल। देन कम्स आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन दी हॉस्पिटल। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने कहते क्लासीफाई किया इंटू 3: क्लिनिकल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक सर्विसेज, सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज। ना क्लिनिकल सर्विसेज में क्या आएगा, OPD, एमरजेंसी, IPD, OT एंड ICU। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एमरजेंसी इज़ एमरजेंसी, IPD इज़ इन पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे हम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करते हैं, OT इज़ ऑपरेशन थिएटर, ICU इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल केयर यूनिट हो जाएगा, बर्न्स यूनिट आ जाएगा एंड कार्डियक केयर यूनिट हो जाता है। ICUs के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक सर्विसेज, इसमें आता है आपका लैब, रेडियोलॉजी, फार्मेसी एंड ट्रांसफ्यूजन। लैबोरेटरी सर्विसेज क्या है आपकी, जहाँ पे हम लैब टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं, है ना। तो लैब टेस्ट में आपका कितना ब्लड टेस्ट हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, जितने भी हमारे ब्लड और टेस्ट होंगे, लाइक कोविड का टेस्ट हो जाएगा, ये सारे लैब में आएगा। रेडियोलॉजी क्या है, CT स्कैन, एक्सरे, MRI, यहाँ पर रेडियोलॉजी में होगा। फार्मेसी इज़ मेडिसिन्स एंड ट्रांसफ्यूजन इज़ ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक या फिर ब्लड डोनेट करके एंड उसमें से हमने ब्लड कंपोनेंट्स को अलग करना। लाइक हमारे को कई बार क्या चाहिए होता है, प्लाज्मा, कई बार हमारे को एल्ब्यूमिन चाहिए होता है,
फॉर लिवर पेशेंट्स हमको एल्ब्यूमिन चाहिए होता है, एंड कई बार हमें प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, जिसको डेंगू हो जाता है उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो हम प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाने पड़ते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अलग से ब्लड बैंक के अंदर में सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज हैं MRD, CSSD, लिनन एंड लॉन्ड्री, डाइटरी, हाउसकीपिंग, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉर्चरी, BMW एंड सिक्योरिटी। सो MRD इज़ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम पेशेंट्स के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं। CSSD इज़ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जहाँ हम स्टेरिलाइजेशन का सारा काम करते हैं, एंड पर्टिकुलरली ये डिपार्टमेंट जो है जो सारे सामान को इक्विपमेंट्स को OT में देता है। लिनन एंड लॉन्ड्री, जितना भी आपका कहते हैं पिलो कवर्स, बेडशीट्स, कर्टेंस, डॉक्टर्स का एप्रन, नर्सिस का लैब कोट, नर्सिस का कोट, वाइट कोट्स, लैब में जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस उनका लैब कोट, ये सारा स्टेरलाइज होता है। लॉन्ड्री इज़ वॉशिंग, पर्टिकुलरली विद वॉशिंग, एंड देन इज़ डाइटरी, जो किचन डिपार्टमेंट होगा, जो IPD पेशेंट्स को हम खाना देते हैं। हाउसकीपिंग इज़ साफ़ सफाई। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज़ दी जो टेक्नीशियंस हु टेक केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस एंड ऑल, ठीक है ना। CT स्कैन मशीन ख़राब हुई उसको थोड़ा सा ठीक करना है, एक्सरे वाली ख़राब हुई उसको चेक करना है, एंड नॉट ओनली दीज बिग मशीन्स, वाटर जो सप्लाई होती है हॉस्पिटल में, उसमें हमारे पास एक वाटर टैंक होता है, एंड उसमें वाटर का स्टेरिलाइजेशन भी होता है, वाटर प्योरीफाई भी होता है, वेस्ट वाटर प्लांट अलग से होता है, ऑटोक्लेव के लिए पानी जो जाना होता है वो अलग से होता है। देन HVAC सिस्टम होता है। HVAC सिस्टम कभी आपने देखा होगा किसी किसी हॉस्पिटल में डोर्स के ऊपर एक बड़ा सा लगा होता है जिससे हवा पास ऑन हो रही होती है, ठीक है, दैट इज़ HVAC सिस्टम, ठीक है। तो उससे जो है बाहर की हवा बाहर ही रहती है, अंदर की हवा अंदर ही रहती है, द एयर उसमें अंदर बाहर नहीं हो सकती, ठीक है, तो दैट इज़ HVAC सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम आपका लगा हुआ होता है, एंड इट कम्स अंडर इंजीनियरिंग पार्ट। देन इज़ ट्रांसपोर्टेशन, जो एम्बुलेंस हो जाएगा। नंबर 1 एम्बुलेंस क्या है आपका, आउटर ट्रांसपोर्ट, एंड इनर ट्रांसपोर्ट जो हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि पेशेंट्स को इधर उधर ले जाना, लाइक वार्ड से OT ले जाना, OT से ICU ले जाना, या फिर कहते हैं लैब्स में ले जाना, लैब से फिर वापस लाना, ये अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होता है। देन इज़ द मॉर्चरी वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। देन BMW इज़ बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। देन कम्स आर स्पेशलिटीज़। नाउ स्पेशलिटी का मतलब क्या है कि एक हॉस्पिटल में हम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स की स्पेशलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में एक जनरल डॉक्टर बैठा होगा, MBBS उसकी डिग्री हो सकती है, MD मेडिसिन भी हो सकता है, एंड ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। देन इज सर्जिकल डिपार्टमेंट, जहाँ सर्जरी होंगी। न्यूनैट डिपार्टमेंट, जहाँ बच्चों को देखा जाता है, इन्फेंट्स को। न्यूरोलॉजी, जहाँ हम ब्रेन के चीज़ों को, ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन के एलिमेंट्स देखते हैं। देन इज़ एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटोलॉजी, जहाँ पर हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस को चेक करते हैं। कार्डियोलॉजी इज़ हार्ट प्रॉब्लम। डर्मेटोलॉजी स्किन डिपार्टमेंट। पेडियाट्रिक्स इज़ चिल्ड्रन यूजुअली अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है। तो पेडियाट्रिक क्या होगा आपका, बच्चे बट 16 ईयर्स तक के एज के। गायनेकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्थेल्मोलॉजी कंसिडर्ड विद आईज। ऑर्थोपेडिक्स जो आपकी कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ऑटोलैरिंगोलॉजी ENT। नेफ्रोलॉजी आपका नेफ्रॉन मतलब कि किडनी से रिलेटेड। यूरोलॉजी भी आपका किडनी से रिलेटेड है, बट यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी में आपका कई बार फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह सब कंसिडर हो जाता है। मीन्स कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट प्लस कहते हैं रिप्रोडक्टिव, दोनों इकट्ठा एक बार में भी देखते हैं डॉक्टर्स। साइकोलॉजी इज़ मेंटल हेल्थ। कॉस्मेटोलॉजी इज़ प्लास्टिक सर्जरी। फिजियोथेरेपी इज़ फिजियोथेरेपी। डेंटल सर्विसेज आपका टीथ्स। पल्मोनोलॉजी इज़ लंग्स। ऑन्कोलॉजी इज़ कैंसर, राइट। सो दीज आर ऑल द स्पेशलिटीज़ ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से स्पेशलिटी होता है। नाउ वी कम टू वार्ड्स।
वार्ड्स में क्या है, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, डेलेक्स सूट्स, आईसीयू, आईसीयू का जो क्लासिफिकेशन मैं बता रही थी आपको, नीकू, पीकू, दैट इज़ नियोनैट आईसीयू, पीकू इज़ पेडियाट्रिक आईसीयू, मेडिकल आईसीयू एंड सर्जिकल आईसीयू. देन इज़ हायर डिपेंडेंसी यूनिट्स. सो इमरजेंसी वार्ड तो हमको पता ही है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है वही इमरजेंसी वार्ड होता है. जनरल वार्ड जहाँ पर कहते हैं हम 6-7 पेशेंट्स को एक साथ हम रख लेते हैं, 2 कहते हैं वहाँ पे हम कर्टन्स लगाते हैं सो दैट उनका प्राइवेसी थोड़ा मेंटेन रहे. सेमी प्राइवेट में 2 पेशेंट्स इन 1 रूम, प्राइवेट इज़ 1 पेशेंट 1 रूम. डीलेक्स में थोड़ा सा हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड ज़्यादा कर देते हैं. सूट्स आर थोड़ा सा लिटिल हायर देन आपका डीलेक्स. ICUs क्लियर एंड हायर डिपेंडेंसी यूनिट. हायर डिपेंडेंसी यूनिट का मतलब है कि पेशेंट कैन नॉट इवन मतलब रेज देयर हैंड, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर ईटिंग, फॉर वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग. तो जैसे डायलिसिस का पेशेंट हो गया या वो कोई सा भी पैरालिसिस का पेशेंट हो गया जो कि अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो दैट इज़ हायर डिपेंडेंसी यूनिट. नेक्स्ट वी कम टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अभी तक हमने क्या किया कि हॉस्पिटल क्या होता है, इट वाज जनरल थिंग्स अबाउट दी हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखी, उसके वार्ड्स क्या होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ कौन सी होती हैं. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी वेरी वाइड टर्म. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. एक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि फुल ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करना. ठीक है, और एक दूसरा वर्ड होता है मैनेजमेंट करना. सो जब हम डिपार्टमेंटल लेवल पर काम करते हैं तो उसको हम मैनेजमेंट करते हैं. जब हम डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखते हैं वो हम मैनेजमेंट देखते हैं. बट हम एज अ होल करते हैं, मतलब जब हम 6 मंथ्स या ईयरली की बात करते हैं और तो तब वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है. तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. नंबर 1, जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स. सो दो दीज responsibilities you can say is of the owner or the chief hospital administrator. He is accompanied by the medical superintendent and by the owner of the hospital. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम शो कर रहे हैं, इट इज़ फॉर दी हायर लेवल पीपल. लाइक आपने अगर मैनेजमेंट में अगर अभी हायरार्की प्लान देखा होगा, PPM में अगर आपने पढ़ा होगा, तो वी हैव दी हायर लेवल मैनेजर्स, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड देन लोअर लेवल मैनेजर्स, है ना. तो लोअर लेवल मैनेजर्स आर की जो डिपार्टमेंट के अंदर की यूनिट में काम कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन मिडिल मैनेजर्स जो कि जिनके अंडर में 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं, एंड हायर लेवल मैनेजर्स आर जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं. सो दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर पर्टिकुलरली फॉर हाई लेवल और मैनेजर्स. So generating and implementing various policies and procedures, working together with various professionals such as doctors, nurses, contractors, insurance company and various types of vendors. तो हम डॉक्टर्स डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स से काम कर रहे हैं. नर्सेज जो हैं, हमारी नर्सेज में भी हमारे लेवल्स होते हैं, लाइक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, देन नर्सिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, देन नर्सिंग ट्यूटर्स होते हैं, देन नर्सेज होती हैं. नर्सेज में भी और क्लासीफाई करें तो हम ICN नर्सेज होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज, तो स्पेशलाइजेशन भी होता है उनका. तो दीज आर हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ नर्सेज. कॉन्ट्रैक्टर्स नाउ जो हमने सपोर्ट सिस्टम की बात करें, सिक्योरिटी सर्विसेज, तो सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हम आउटसोर्स कर देते हैं कि आपकी कंपनी जो है हमारा सारा सिक्योरिटी सिस्टम देखेगा. फायर सिक्योरिटी सिस्टम अलग से हम फायर डिपार्टमेंट को अलग से दे देते हैं. देन लिनन एंड लॉन्ड्री के लिए भी आजकल हम आउटसोर्स करते हैं, सो दैट कि हॉस्पिटल के अंदर कोई हमारे को परेशानी ना हो, मतलब कि क्लीनिंग एंड वॉशिंग के. ठीक है, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल तो होता ही है, बट वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेट होके कलेक्ट होके जब डिस्पोजल के लिए जाता है तो डिस्पोजल आउटसोर्स किया जाता है. ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्टर्स में हमारे पास और किचन भी आ जाती है. डाइटरी सर्विसेज हम आउटसोर्स कर देते हैं कि आप लोग किचन डिपार्टमेंट चलाएंगे एंड कैफेटेरिया चलाएंगे, एंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी डाइटिशियन आप हर पेशेंट का खाना बना कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट
डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सो दैट हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा कहते हैं हैंडलिंग में प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज दे हैव गिवन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये भी आपने पीपीएम में पढ़ा होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना। जैसे क्लास में अगर हम आते हैं तो एक को हमने मॉनिटर बना दिया, क्लास मॉनिटर, हु विल सी ऑल द अटेंडेंस, मेंटेन ऑल द थिंग्स, एंड दूसरे को हमने बना दिया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप करेंगे, या हम थर्ड वाले को बना दिया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मैनेजर मॉनिटर आप होंगे। तो इसी तरीके से हम हॉस्पिटल में भी अपनी सारी चीज़ों को डेलीगेट कर देते हैं सो दैट हमारे पास बर्डन कम हो। इंश्योरेंस कंपनीज़ का पता है हमको, इंश्योरेंस प्लान्स लेने होते हैं, तो ये हमारा आता है टीपीए के अंदर, ठीक है। टीपीए इज़ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो टीपीए हमारा इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब है जो हमारा हम सामान खरीदते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में या डेली एक्टिविटी में हमारा किचन का डिप आता है ना, सारा पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स आएगा, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे आएंगी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम 2 times इन अ वीक या 3 times इन अ वीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लिनन जो है वो हमने खरीदते हैं, ख़राब हो जाता है उसको डिस्कार्ड करते हैं, नया आता है। लैब में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को हम नया खरीदते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे अलग अलग टाइप के वेंडर्स हैं। तो दे ऑल कम अंडर दीज मटेरियल मैनेजमेंट में आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलरली चेकिंग द स्टॉक ऑफ मेडिसिन, फूड, टूल्स, डिवाइसेस एंड अदर जनरल स्टोर मटेरियल। जनरल स्टोर मटेरियल में हमारा स्टेशनरी एंड ऑल भी आ जाता है, ठीक। देन इंटरव्यूइंग, हायरिंग स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, मतलब एचआर डिपार्टमेंट का काम। ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एज वेल एज असिस्टिंग देम इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो परफॉर्मेंस को जब हम कहते हैं ओवरसी कर रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि वो भी एचआर के अंदर में आता है, ठीक। देन इंश्योरिंग क्वालिटी पेशेंट केयर एज वेल एज रेजिंग फंड्स फॉर द हॉस्पिटल। नाउ ये 2 चीज़ें हैं। क्वालिटी पेशेंट केयर इज़ अंडर क्वालिटी डिपार्टमेंट, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई भी कहते हैं मिस्टेक नहीं हो पाए, मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल SOPs हैज़ टू बी फॉलोड एंड साइड बाय साइड वी हैव टू रेज फंड्स फॉर दी हॉस्पिटल। फंड्स फॉर दी हॉस्पिटल का मतलब है कि बिकॉज हॉस्पिटल इज़ नॉट रनिंग ऑन यू कैन से कि नॉन प्रॉफिट बेसिस, इट इज़ अ बिजनेस। तो बिजनेस को करने के लिए वी हैव टू रेज फंड्स फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक इफ़ यू विल गो टू बिग कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, सो वहाँ पर कहते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में इफ़ मेदांता अगर आप गए हो तो वहाँ पर डोमिनोज भी है, वहाँ पर KFC भी है, ठीक है, या फिर वहाँ पर कहते हैं साउथ इंडियन के कहते हैं ब्रांड्स भी हैं। तो दे आर हैविंग एवरी ब्रांड इन देयर कैफेटेरिया। तो वो क्या है, हमने पेस दे दिया उनको, एक जगह दे दी एंड वी आर टेकिंग द रेंट फ्रॉम देम। तो इस तरीके से फंड्स को कैसे रेज करना है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। देन क्रिएटिंग बजटरी प्लान्स एंड सुपरवाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो बजट्स प्लान करना, बजट के अकॉर्डिंग हमारा कितने खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, एंड देन वी हैव टू सुपरवाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कि ये सारी चीज़ें वो लोग पर्टिकुलरली अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वी कम टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ हम यहाँ पर जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ BHA, है ना। तो वी आर फ्यूचर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स होने के लिए हमें क्या करना है और हमें कैसे रहना है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो हाउ वी शुड लुक। सो फॉर बॉयज़ इट इज़ कि ट्रिम्ड हेयर कट होना चाहिए, क्लीन शेवन होना चाहिए, अ वार्म स्माइल ऑन देयर फेसेस फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, फील ऑफ कॉन्फिडेंस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, फॉर्मल ड्रेसअप, ठीक है। देन फर्म हैंडशेक एंड करेक्ट बॉडी पोस्चर। करेक्ट बॉडी पोस्चर इज़ वेरी वेरी असेंशियल। किसी के पास इतना भी हमने पास जाके बात नहीं करनी है सो दैट कि अदर पर्सन में गेट ऑकवर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एवरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू सी दिस।
सो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी का मतलब है कि हमने उसको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं दे रखा, मतलब ही हैज़ टू डू द जनरल मैनेजमेंट कोर्स, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जॉब डिज़ाइनिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। सो इट इज़ अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट ऑफ योर्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम यही सब पढ़ा रहे हैं कि हाउ यू पीपल विल डील विद ऑल दीज थिंग्स। देन व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड इज यू शुड नो द प्रोफेशनल पावर एक्सीलेंस। प्रोफेशनल पावर एक्सीलेंस का मतलब है कि यू शुड बी एबल टू सी कि हाउ यू हैव टू डील प्रोफेशनली एंड हाउ यू हैव टू डील विद पर्सनल कोर्स, ठीक है। प्रोफेशन में आपने प्रोफेशनल ही रहना है एंड यू कांट बी सो पर्सनल कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाए। सो ये चीज़ें आपको सीखनी है। देन इज़ कंप्यूटर एक्सीलेंस, कंप्यूटर आना ही चाहिए। देन इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीन्स हाउ डू यू स्पीक इन द पब्लिक, पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स कि आप किसी के साथ भी किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एथिक्स मतलब राइट एंड रॉन्ग का आपको पता होना चाहिए। एक्सीलेंट पब्लिक रिलेशन सबसे बना के रखनी है। इंजीनियरिंग स्किल्स कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए यू शुड नॉट सी द इंजीनियर कि वो कब आएगा एंड कब ये सब ठीक होगा। सो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमें कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल मीन्स कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कोई चीज़ भी हमने बोला है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वी शुड बी वेरी मच क्लियर। लाइक हमने क्या किया, अगर पीपी यूज़ करना है, पीपीई मतलब प्रोटेक्टिव बैरियर्स, ठीक है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब गाउन पहनना है तो गाउन कैसे पहनना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं तो कैसे हमने पहनने हैं, कैसे हमने उतारने हैं। थर्मोमीटर यूज़ करना है तो थर्मोमीटर यूज़ कैसे करना है, उसके बाद उसको यूज़ के बाद स्टेरलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हैंड वॉशिंग टेक्निक के ऊपर एक अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप्स। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हैंड वॉशिंग के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से आपको हैंड वॉश करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सीलेंट डिसिप्लिनरी स्किल्स। डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। So these are all the skills required for the hospital administrator. Now scope of hospital administration. अब हमने पढ़ लिया कि हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, बट हम ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे वन डे में, या फिर एज अ फ्रेशर हम नहीं बनेंगे। हम क्या बनेंगे, हम एक एक डिपार्टमेंट के या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे। सो स्कोप ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ठीक है, पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है, इसमें आपका ओपीडी के जैसे वेटिंग टाइम कैसे रिड्यूस होगा वो ओपीडी मैनेजर देखेगा, तो दैट कम्स अंडर पेशेंट केयर मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में अगर अर्थक्वेक आ गया या फ्लड हो गई या फायर लगे, उस केस में हॉस्पिटल मतलब हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ द सेम थिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरीके से हमने चीज़ों को ओवर यूज़ नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, एंड कम में ज़्यादा कैसे यूज़ होना है वो हमने चेक करना है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये हमारा पर्सनल कोर बन जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ते हैं तो उसका पर्सनल लेवल पर मार्केटिंग करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, टीपीए मैनेजर बन सकते हो, टीपीए और इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप्स करवा सकते हो, तो ये आता है आपका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजर बन सकते हो, फार्मेसी मैनेजर बन सकते हैं। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट मतलब एमआरडी डिपार्टमेंट का मैनेजर बनते हैं। ऑपरेशनल मतलब हर जगह की वर्किंग को चेक करना, वो मैनेजर बनना। क्वालिटी मैनेजर बनना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना। मेडिकल टूरिज्म एंड टेलीमेडिसिन, ये 2 टर्म्स आपके लिए नहीं है। एक मेडिकल टूरिज्म क्या है,
मेडिकल टूरिज़्म इज़ कि जब हम बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में कोई पेशेंट्स को बुलाते हैं तो वो मेडिकल टूरिज़्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एम्स या फिर अपोलो एंड फोर्टिस मैक्स, ये 4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि बाहर से आउटसोर्स कंट्री के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। तो दिस इज़ मेडिकल टूरिज़्म। एंड टेलीमेडिसिन इज़ कि टेलीफोन के ऊपर आप कंसल्टेशंस ले लो, जैसे मैक्स हॉस्पिटल का टेली कंसल्टेशन चलता है, ठीक है, दैट इज़ टेलीमेडिसिन। नाउ व्हाई करियर एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों बनना है, वाई वी हैव टू डू सो। सो इट इज़ अ रिसेशन फ्री जॉब। जैसे आईटी में लास्ट कुछ सालों में जब आप कभी छोटे रहे होगे तो पता लगा होगा कि आईटी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया है ना। सो इट इज़ रिसेशन फ्री जॉब। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट तीनों सेक्टर्स में है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं कि हम अपना ही काम कर सकते हैं, अपने आप हम वेंडर्स बन सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का काम हम कर सकते हैं, टीपी इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। देन हम डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं वो हम अलग से ले सकते हैं। दीज आर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। देन इस प्रोफेशनलाइजेशन इन कॉर्पोरेट सेक्टर, वो तो है ही है, हाईली रेप्यूटेड जॉब है एंड हाई सैलरी है एंड हाई पर्क्स हैं, ठीक है। नाउ करियर प्रोस्पेक्टिव्स फॉर एचए स्टूडेंट्स। अब एचए स्टूडेंट हम जो बन रहे हैं, हम आगे और गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, जैसे लैब मैनेजर, ये अभी हमने डिस्कस तो कर ही लिया वैसे, लैब मैनेजर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल आउटरीच कोऑर्डिनेशन जो मैक्स हॉस्पिटल पर्टिकुलरली चलाता है, लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट, एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर, मतलब कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जैसे हम हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर एंड मॉलिकुलर बायोटेक कंपनीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग का सारा स्कोप है। नाउ द अदर थिंग इज़ कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की एक हॉस्पिटल में नीड कैसे हुई, ठीक है। सो हॉस्पिटल में नीड इस तरीके से है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखते थे और पेशेंट केयर भी देखते थे। सो हॉस्पिटल को मैनेज करना, क्योंकि वो प्राइवेट उन्हीं का रन हॉस्पिटल होता था, है ना। तो धीरे धीरे जब हॉस्पिटल्स का रीच बढ़ी, पेशेंट्स का इनफ्लो ज़्यादा हुआ, तो आप डॉक्टर्स लोग क्या करते थे, अपने पापा लोग को या फिर अपने फ्रेंड्स को ले आते थे कि आप लोग फाइनेंस देख लो या आप इन्वेंट्री देख लो। तो इस तरीके से ये पहले उन्होंने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया अपने हॉस्पिटल में टू ओवरसी ऑल द थिंग्स। बट जब अब ये कहते हैं हमारा कॉरपोरेट सेक्टर आने लगा, तो कॉरपोरेट सेक्टर में क्या होगा, कॉरपोरेट सेक्टर में हमको प्रोफेशनल लोग रिक्वायर्ड हो गए एंड देन वी इंट्रोड्यूस कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एक हमारी जो वो रहेगी, सीट रहेगी या फिर एक पोस्ट रहेगी जिससे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम कराएंगे। सो दिस वाज द नीड ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। देन इस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट करना, लोगों स्टाफ को रखना, उनको ट्रेनिंग देना, कोई अगर बहुत परेशान है, अपना घर से कोई परेशान है तो उसको मोटिवेट करना, ठीक है। देन उनको डायरेक्शन देना कैसे काम करना है, रिकॉर्ड्स बनाना, लेजर्स, जर्नल्स, देन वेरियस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, हॉस्पिटल इश्यूज़ जो हैं लाइक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, मेडिकल ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट, देन असाइनिंग ड्यूटी इन शिफ्ट्स, नर्सेज जो हैं शिफ्ट में काम करती हैं तो उनकी नर्सिंग का जो शेड्यूल बनाना, ठीक है। आईईसी एक्टिविटी, आईईसी मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ लाइक पैम्पलेट्स बनना, पोस्टर्स बनाना, होर्डिंग्स बनवाना, ये सारी एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, ये सारा जो काम है अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी को इश्यू करना है वो भी करेंगे, और कोई मेडिको लीगल इशू क्रिएट हो गया, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, कोई सुसाइडल केस आ गया, तो ये सारे इश्यूज़ को भी एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल करता है। एंड अब हमारे पास कहते हैं ये आता है कि लाइक लिटिल स्टेप, लास्ट स्टेप पे हम जैसे देखते हैं कि लेट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बी डन बाय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स
एंड डॉक्टर्स आर लेफ्ट ओनली विद द ड्यूटी टू ट्रीट द पेशेंट्स. सो इससे दो हमारे फ़ायदे हुए. क्या? इफ़ेक्टिव पेशेंट केयर हो गया, एंड सेकेंडली राइट पर्सन एट द राइट जॉब, है ना. ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत प्रिंसिपल है कि वी शुड हैव द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, है ना. ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. हमने ये स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये अगेन हमने कहते हैं इसको रिपीट किया हुआ है, थोड़ा सा हमने डिटेलिंग्स इसमें और डाल दी है, ठीक है, जिसमें हमने TPA, हाउसकीपिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब हमने इसमें मेंशन किया है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल्स इन न्यू मिलेनियम. इन न्यू मिलेनियम का मतलब है कि आजकल की डेट पर और क्या काम हो गया हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स का. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इन्वेंट्री को मैनेज कर लो, ड्यूटीज़ असाइन कर लो, ठीक है. बट अभी इसके साथ साथ क्या है, चेंजिंग रोल क्या है, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, HR का और नर्सेज शिफ्ट्स का शेड्यूल्स बनाना, मैन पावर प्लानिंग हो गया. फाइनेंसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, मटेरियल प्लानिंग, इक्विपमेंट प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, मेडिकल टूरिज्म, टेलीमेडिसिन. TQM इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी हॉस्पिटल, जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक बड़ा सा टूल है. 6 सिग्मा फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी हमारा एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का बड़ा सा टूल है. रोल ऑफ 5S टेक्निक, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग. 5S का मतलब है कि यू हैव टू सेग्रीगेट द थिंग्स, देन यू हैव टू सॉर्ट द थिंग्स, यू हैव टू शाइन, उसको अच्छे से चमका के रखना है. यू हैव टू हैव स्टैंडर्डाइज्ड थिंग टू कीप द थिंग्स, एंड उसको लाइक वी हैव टू हैव कि अपनी जगह पे सब कुछ होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज़ द 5S टेक्निक. एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स. एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल का मतलब है कि लाइक आजकल हमारा NABH सर्टिफिकेशन होता है हॉस्पिटल्स का, मतलब वी हैव स्टैंडर्ड्स जो हॉस्पिटल को पूरे करने पड़ते हैं टू रन द हॉस्पिटल, एंड वो क्वालिटी पेशेंट केयर में काम आता है. देन लेजिस्लेशंस, बहुत सारे लॉज अप्लाई होते हैं ऑन द हॉस्पिटल एंड टू द पीपल इनसाइड द हॉस्पिटल. मास मीडिया मैनेजमेंट कि हमने किसको क्या जवाब देना है इन मीडिया. देन IT एंड देन प्राइमरी हेल्थ केयर. तो ये हमारा क्या है, चेंजिंग रोल है. अब समझ लाइक हमारा कितना स्कोप बढ़ गया है, हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं. देन द लास्ट स्लाइड, एक स्लाइड इसमें मिस वाइट है, कोई बात नहीं, एंड ब्लैंक है. एंड द लास्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल. अगर हम बात करें, एंड अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल, कि एक्स्ट्रा म्यूरल एंड इंट्राम्यूरल. एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब है जब हम बाहर से रिलेटेड हो जाते हैं, पेशेंट आता है चला जाता है. इंट्राम्यूरल जब हम इनसाइड अपने अंदर हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करते हैं. सो एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या आएगा, OPD सर्विसेज, होम केयर सर्विसेज, आउटरीच सर्विसेज, मोबाइल क्लिनिक, डे केयर क्लिनिक्स, मेडिकल कैंप्स. इंट्राम्यूरल में क्या है, जब हम अंदर काम कर रहे हैं तो रिस्टोरेटिव, मतलब कि हमने जैसे फिजियोथेरेपी है वो रिस्टोरेटिव होता है कि हमने किसी भी ऑर्गन का फंक्शनिंग को रिस्टोर करना है. डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, emergency care, preventive, then supervision of pregnancy and childbirth, normal and growth of children, communicable disease control, prevention of prolonged illness, health education, occupational health, education of medical paramedical staff, of nurses and midwives, medical social workers, specialist, community and research. तो ये सारे क्या है, हमारा इंटरम्यूरल सर्विसेज हैं एंड इंटरम्यूरल फंक्शंस हैं हॉस्पिटल्स के, राइट. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस एंड दिस इज ऑल विद आवर हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू एवरीवन.